आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले नानक देव जी को परमात्मा मिले थे। उन्होंने फिर उनसे कहा था कि अभी आप इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करो, लेकिन यह सतनाम नहीं देना, ना बताना किसी को। तो अब शंका उत्पन्न होती है कि उनके अनुयायियों का फिर जीवन नष्ट हो गया। जैसे उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है, बाला और मर्दाना ये दो भक्त बहुत अच्छे सेवक थे, श्रद्धालु समर्पित थे नानक जी पर। तो आदरणीय नानक साहिब जी के साथ ही रहते थे। उनके सतलोक गमन के उपरांत जो द्वितीय सेकंड जो अधिकारी हुए नानक साहिब जी के, वो अंगद देव थे। उन्होंने बाला और मर्दाना से पूछा कि आप उनके साथ रहते थे, गुरुजी कैसी क्रियाएं करते थे, कैसे रहते थे, वो सब कथाएं सुनाई। एक समय की कथा सुनाई कि जब हमने प्रार्थना की नानक साहिब जी से कि हमें श्रीलंका दिखाओ, तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। हमने आंखें बंद करी और कहा खोलो, तो खोली। हम समुद्र के किनारे खड़े थे। फिर आदरणीय नानक साहिब ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इस समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर, और वाहे गुरु बोलते रहना। मर्दाना और बाला वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। जब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो ओम सोहम का जाप जप रहे हैं बोल बोल के, तो मर्दाना भी ओम सोहम कहने लग गया। वो जल में डूबने लगा। जब आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मर्दाना तू मेरी नकल ना करे, मैंने जो कहा तो वही बोल, मर्दाना फिर वही वाहे गुरु करने लगा। फिर जल के ऊपर थल की तरह चल पड़ा। अब ये लीला नानक साहिब जी ने क्यों किया? उन्होंने परमात्मा चाहिए था और परमात्मा ही उनको गुरु रूप में मिले थे आकर के। कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, गुरु वचन निश्चय कर माने पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो वो संत थे, उन्होंने अपना कल्याण करवाना था, जगत से कुछ नहीं लेना था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, जब तक आप इससे ओतप्रोत नहीं हो जाओगे, आपका मन टेकन ना दे तुमने, आपके मन के सारे शिकंजे काट देने, सबकी ये खत्म कर देने इसकी सारी बकवाद, ताकि वो सेट हो जाए और आपने तंग ना करे, भक्ति कर लेने दे। इसलिए सब प्रमाण उन महापुरुषों के दिखाए जा रहे हैं, ताकि ये मन बकवाद छोड़ दे और आपका सहयोगी हो जाएगा। और जब ये आपका सहयोगी हो जाएगा, यो काल का एजेंट है, इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, फिर यो इधर भी डूंडा उठा देगा। आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली, देखिएगा, सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके प्रकाशक हैं। ओम सतगुरु प्रसादी, ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक श्री डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये कहाँ से छपी है? पुस्तकां वाले, गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। तो अब इसके 547 पृष्ठ पर समंदर दी साखी, पृष्ठ 547, यहाँ से पढ़ेंगे। बाला संधु वाच, ये बाला संधु वाच, संधु इसका गोत्र था बालाजी का। बाला संधु वाच, अब वो बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी जीतिए कोलों, जीतिए पासों विदा होए, अजीते ते विदा होकर आगे चले, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया, पर
लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो जा अखी मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लग्या गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लग्या वाहेगुरु वाहेगुरु कहण, ता फिर चल जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। ये हो सकता आपका पंजाबी ना समझ में आई और नहीं पढ़ सकते हो तो एक हिंदी और दिखाते हैं, इन्हीं के दौरान अनुवादित है, देखिएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य है कि संशय का नाश करूं कति। यह भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये प्रकाशित है, ये इसके प्रकाशक है। इसके 559 पृष्ठ पर लिखा है, ये वही है। पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। इसके केवल प्रकाशक और अनुवादक बदले हैं, बाकी वो मैटर जो का तो है। ये है 559 पृष्ठ और समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, मर्दाना से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहेगुरु की जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहेगुरु नाम की रट लगाई, फिर वह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक मार्ग है, अभी तक छुपा के रखना था, परमात्मा का आदेश था। इसी में हमारा हित था जो महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। अब पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है, और इस कारण से क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया, तो ये सपने में भी नहीं, इसका जिक्र भी नहीं किया किता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जब संग्रह करने लगे अंगद देव जी, वैसे इनका संग्रह तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, फिर भी वाणी सभी महापुरुषों ने जैसे जैसे लिखी थी उस समय इस उद्देश्य से कि गुरुजी का आदेश है, ये मंत्र किसी के हाथ नहीं लगा, इसका जाप नहीं करना, किसी को पता भी ना लगे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब की जो संग्रह किया वाणियों का, उस समय वो वचन ही छोड़ दिए जिसमें क्लियर मंत्र था। वो सब
वाणी छोड़ दी, और इसलिए कि कहीं किसी के हाथ लग जाए और वो जाप ना कर ले, गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी।